वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज देखिए हम ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा प्लाज़ो कुर्ती सेट बनाना सीखेंगे, जिसका प्लाज़ो हमने आपको पिछली वीडियो में दिखाया है, इसलिए आज इसकी कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग देखेंगे। तो इसमें हमने 5 मीटर फैब्रिक लिया था, जो मेन फैब्रिक है, लेकिन हमारा बहुत सारा फैब्रिक बच गया था, तो आप यहाँ 4 मीटर भी ले सकते हैं। और लाइनिंग वाला फैब्रिक हमने 3 मीटर लिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लाइनिंग वाले फैब्रिक पर कटिंग करेंगे। ये हमने सैटून का फैब्रिक लिया हुआ है। तो सबसे पहले फैब्रिक को फ़ोल्ड करना है। फैब्रिक को आप अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग फ़ोल्ड करिएगा। तो हमारी चेस्ट है 34, तो हम उसके अकॉर्डिंग अपना मेज़रमेंट लेकर और उसमें 2 इंच की लूज़िंग ऐड करके इसको 4 फ़ोल्ड करेंगे। इस तरीके से आप भी पहले ही मेज़रमेंट लेके 4 फ़ोल्ड करिएगा, इससे हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक बेकार नहीं जाता है इस तरीके से। तो देखिए हमने इसको डबल फ़ोल्ड कर लिया है। अब इसको एक बार और फिर से फ़ोल्ड कर लिया है। इसकी जो जॉइंट वाली साइड है वो खुद के साइड रखना है और खुले वाले साइड को अपने अपोजिट साइड रखना है। तो सबसे पहले लेंथ का मार्क करेंगे। लेंथ हमने इसकी टोटल ली है, इसकी लेंथ है 40 इंच, यानी कि 40 इंच है। और तो हम शोल्डर पर मार्क करेंगे। शोल्डर है हमारे 6.5 इंच, और आप अपने नाप के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। यहाँ पर हम 1 इंच शोल्डर डाउन करेंगे। आप चाहें तो हाफ इंच भी डाउन कर सकते हैं, आपको जितना भी करना हो अपने साइज़ के अकॉर्डिंग। और यहाँ से आर्म होल का मार्क करेंगे। आर्म होल हमारा है 6 इंच, और यहाँ से भी हम 6.5 पर मार्क करके इस तरीके से एक बॉक्स रेडी कर लेंगे। और देखिए इसमें ये तो बैक वाला आर्म होल हो गया है। इसका चेस्ट फ्रंट वाला थोड़ा अलग होता है, वो भी आपको दिखाएंगे। तो इसका कमर का मार्क करेंगे। कमर है हमारी 14 इंच, और जो हिप है वो हमारा है 19 इंच। देखिए हमने इसमें हिप का मेज़रमेंट नहीं लिया है, क्योंकि हम हिप के मेज़रमेंट का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हमको इसको जो चौक होते हैं वो हमें बहुत ज़्यादा चौड़े नहीं चाहिए। तो इसलिए हमने इसका हिप का मेज़रमेंट नहीं लिया है। अगर आप चाहें तो हिप का मेज़रमेंट ले सकते हैं इसमें। और यहाँ पर देखिए हमने 1 इंच की गोलाई दे दी है बैक आर्म होल में। और हमारी चेस्ट का हम फ्रंट का आर्म होल का मार्क करेंगे। तो फ्रंट में हाफ इंच माइनस कर देंगे। जैसे 6.5 लिया था हमने शोल्डर, तो 6 इंच पर लेकर इस तरीके से एक बॉक्स रेडी करेंगे और अंदर की साइड से इस तरीके से गोलाई दे देंगे, क्योंकि फ्रंट वाले आर्म होल में थोड़ी छटाई की जाती है। और तो चेस्ट का मार्क करेंगे। चेस्ट हमारी 34 है, उसको डिवाइड बाय 4 किया तो हमारी आ गई 8.5 इंच, और इसमें 2 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे। कमर है हमारी 28 इंच, जो जिसका 4th पार्ट होगा 7 इंच, और इसमें भी 2 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे। यहाँ पर देखिए हमने हिप का मेज़रमेंट नहीं लिया है, तो यहाँ पर जो हमने चेस्ट में मार्क किया था जितना मेज़रमेंट वो लेना है यहाँ पर। आप चाहें तो थोड़ा नीचे तक लेते हो तो आप अपना हिप का मेज़रमेंट ले लीजिए, लेकिन हम थोड़े ऊपर चौकी बनाएंगे तो इसमें हमें हिप के मेज़रमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी। इस तरीके से निशानों को मिला लेंगे, हल्का सा गोलाई का शेप दे देंगे इस तरीके से। यहाँ से देखिए हम नीचे भी, यहाँ जितना हमने यहाँ पे लिया 8.5, हम हमारे नीचे भी उतना ही लेंगे। हमें इतने चौड़े ही अपने जो चौक रखने हैं, हम ज़्यादा चौड़ा नहीं लेंगे नीचे वाला भाग, क्योंकि हमें ये स्ट्रेट कुर्ती चाहिए एकदम। तो इस तरीके से देखिए हमारी मार्किंग हो चुकी है। अब नेक की मार्किंग कर दें। यहाँ पर हम 2.5 इंच पर मार्क करेंगे, और यहाँ देखिए हमारा 4 इंच आ रहा है नेक की चौड़ाई, और हम इसकी लंबाई बैक वाले नेक के लेंगे 5 इंच, और फ्रंट के लेंगे 6 इंच। और यहाँ से हम 3.5 इंच पर मार्क करेंगे इस तरीके से। और एक नेक का हम यहाँ पर स्क्वायर नेक बना रहे हैं। आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग कोई भी नेक बना लीजिए, आपको गोल चाहिए या स्वीट हार्ट नेक कुछ भी। तो हमने यहाँ पर स्क्वायर नेक बनाया है, जो आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग में है और बहुत ही ब्यूटीफुल एंड लगता है ये। तो यहाँ पर देखिए हमने फ्रंट की और बैक की दोनों की साथ में ड्राफ्टिंग कर ली है। हम इसकी कटिंग दिखाते हैं। देखिए पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे इस तरीके से। फ्रंट की हम अलग करके करेंगे, आपको फ्रंट और बैक की साथ में कटिंग नहीं करनी। देखिए पहले हम दोनों पार्ट की बैक वाले उससे कटिंग करेंगे इस तरीके से। और यहाँ पर देखिए हमें शोल्डर डाउन करना, मतलब निशान लगाना भूल गए, तो इस तरीके से तिरछा निशान लगाना है आपको, और हम कटिंग कर लेंगे। अब देखिए हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हम कमर वाले मेज़रमेंट और हिप वाले मेज़रमेंट पे कट्स लगाएंगे, ताकि जॉइन करते वक्त हमें दिक्कत ना हो। यहाँ पर भी हम कट्स लगाएंगे।
और यहाँ देखिए बैक नेक की कटिंग हो रही है, यहाँ पर इस तरीके से करना है। और अब हम बैक वाले पार्ट को अलग कर देंगे इससे, और फ्रंट वाले पार्ट को फिर से वैसे ही करके और फ्रंट का नेक और उसके आर्म होल की कटिंग कर देंगे। इस तरीके से कटिंग बहुत ही ईजी होती है। आप चाहें तो अलग अलग भी कर सकते हैं, पर इस तरीके से करेंगे तो ये भी बहुत अच्छे से हो जाता है। तो देखिए हमने फ्रंट आर्म होल की छटाई कर दी है। इस तरीके से हमारे बैक और फ्रंट रेडी हो चुके हैं। अब हम लाइनिंग पर इसकी कटिंग करेंगे। इसमें कुछ नहीं करना है हमें, लाइनिंग वाले फैब्रिक को भी बिल्कुल मेन फैब्रिक पर कटिंग करेंगे। मेन फैब्रिक को भी लाइनिंग वाले फैब्रिक की तरह ही 4 फोल्ड करके रखना है। और उस पर जो हम देखना फ्रंट वाले पार्ट से हम इसकी कटिंग नहीं करेंगे, बैक वाले पार्ट से हम इसकी कटिंग करेंगे। इस तरीके से इसको रख कर, और इसकी लेंथ हमको थोड़ी बढ़ानी है। तो लेंथ देखिए हमने इसमें 4 इंच ज़्यादा लिया है, तो हमारा लाइनिंग है वो 40 इंच का है, और जो हमारा मेन फैब्रिक है वो 44 इंच का है। तो इस तरीके से हम यहाँ से कटिंग कर देंगे। और नेक की कटिंग अभी हम नहीं करेंगे, जब हम नेक को रेडी करेंगे उसकी कटिंग हम तभी करेंगे। और तो देखिए हमारी फ्रंट और बैक की कटिंग हो चुकी है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स के लिए भी हमने वही मेन फैब्रिक लेना है और इसको 4 फोल्ड करना है। इसको ओरे में फ़ोल्ड किया है हमने, बिल्कुल सीधा फ़ोल्ड नहीं किया है, क्योंकि फुल स्लीव्स कटिंग करेंगे। और फुल स्लीव्स अगर इस तरीके से कटिंग करते हैं तो हमारा जो कोहनी वाली साइड है वहाँ से हमें टाइट नहीं होती है और हमारे हाथ को मोड़ने में दिक्कत नहीं होती। तो इसका लेंथ पर मार्क करेंगे। लेंथ हमारी 27 इंच है। आप अपने अकॉर्डिंग रखिए, आपको जितना भी चाहिए। और इस तरीके से, और ऊपर से हम सीधा निशान कर लिया था पहले, यहाँ से हम 3 इंच पर मार्क करेंगे। और यहाँ पर 3 या 3.5 इंच तक मार्क किया जाता है। और यहाँ से देखिए जो हमारी ऊपर टोटल लेंथ है हमारी 9 इंच है, और यहाँ से हम 7 इंच पर मार्क करेंगे एक, इस तरीके से। और यहाँ हम इस तरीके से गोलाई दे देंगे। जिस तरीके से हमने स्लीव्स की ड्राफ्टिंग बताई, अगर आप भी उसी तरीके से करेंगे तो आपके स्लीव्स को फ़ोल्ड मतलब कोहनी को फ़ोल्ड करने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। और क्योंकि अक्सर देखा है फुल स्लीव्स में हम जब अपनी कोहनी को फ़ोल्ड करते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है। तो इस तरीके से ओरे में वहाँ पर बिल्कुल भी टाइट नहीं होगा, और वहाँ पर लूजिंग टाइप की रहेगी। तो देखिए यहाँ पर हम स्लीव्स को पहले एक बार देख लेंगे, देखिए इसको खोल लेंगे। यहाँ पर आगे से हम इसकी फिनिशिंग दे देंगे, सीधा कर लेंगे इस तरीके से। और यहाँ पर स्लीव्स में भी फ्रंट के लिए अलग थोड़ा ही छटाई की जाती है। इस तरीके से यहाँ पर फ्रंट के लिए मार्क करेंगे और यहाँ से कटिंग कर देंगे। तो ये हमारी फ्रंट वाली स्लीव्स हो गई है। और आप भी, आप चाहें तो आपको जैसी स्लीव चाहिए आप बना सकते हैं, फुल या हाफ। यहाँ पर देखिए फ्रंट की स्लीव्स पर हम मार्क कर लेंगे, ताकि हमें बाद में स्टिचिंग करते वक्त दिक्कत ना हो। तो चलिए हम स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें अपनी कुर्ती को लेना है, और इसके जो सबसे पहले हम इसका नेक रेडी करेंगे। तो इसमें लिए हमने लाइनिंग वाला फैब्रिक और मेन फैब्रिक दोनों लेना है। अगर आप देखते रहें फैब्रिक में उल्टा सीधा, क्योंकि इस फैब्रिक में उल्टे सीधे में बहुत दिक्कत होती है, आप पहले ही निशान वगैरह लगा लें। और देखिए इस तरीके से हमको सेट कर लेना है फैब्रिक को। आप चाहें तो इसमें पेपर फ्यूजिंग वगैरह या बकरम का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम नेक पे कोई भी चीज़ का यूज़ नहीं करेंगे। हम ऐसे ही सिंपल नेक बनाएंगे इसी तरीके से। तो यहाँ पर देखिए हमने मार्क कर लिया, यहाँ में हमने सिलाई करनी है इस तरीके से। और आप चाहें तो इसमें ऑल पिन वगैरह लगा सकते हैं, या फिर पहले एक अच्छी सिलाई कर लें, क्योंकि ये फैब्रिक बहुत ही लूज़ होता है, बहुत खिसकता है। तो बहुत ही ध्यान से इसमें सिलाई करिएगा। और इसलिए इस तरीके से 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हम नेक को स्क्वायर नेक की सिलाई कर लेंगे। आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग जैसा भी नेक आपको सही लगता है आप बनाइए, लेकिन आजकल स्क्वायर नेक बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। इस तरीके से देखिए आप सही कर करके नेक पर सिलाई कर लेंगे। देखिए हमारी सिलाई हो चुकी है, अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो हमने देखिए कट कर लिया है फैब्रिक, और यहाँ पर हम हल्के हल्के से कट्स लगा देंगे इस तरीके से, क्योंकि इससे नेक को पलटने में भी प्रॉब्लम नहीं होती और फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है। और इस तरीके से सबसे पहले हमें फैब नेक को इस तरीके से करके, और जो हमारा मार्जिन है उसको अस्तर वाले साइड करके यहाँ पर सिलाई लगानी है अस्तर के ऊपर, लाइनिंग के ऊपर।
अभी हमें लाइनिंग के ऊपर सिलाई लगानी है, मेन फैब्रिक पर नहीं। इस तरीके से जो मार्जिन है वो हमको लाइनिंग वाली साइड करके और इस तरीके से सिलाई करनी है। ये हमारी इनविजिबल सिलाई होती है, ये दिखती नहीं है नेक पे। अगर कोई मतलब किसी किसी को नेक पर सिलाई पसंद नहीं होती है तो इस तरीके से आप सिलाई करिए। और फिर ज़रूरी नहीं है कि आप नेक पर एक ऊपर से सिलाई करें, इस सिलाई से भी बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है। तो देखिए हमने कर ली है सिलाई। और आप देखिए नेक को बहुत ही ध्यान से हल्के हाथों से करते जाएं, क्योंकि ये बहुत ही लूज़ फैब्रिक है। थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो नेक का शेप बिगड़ जाएगा। तो देखिए अब हम एक सिलाई ऊपर से लगाएंगे, क्योंकि इस सिलाई को हम बाद में निकाल देंगे जब हमारा पूरा सूट तैयार हो जाएगा, कुर्ती रेडी हो जाएगी। अभी हम लगाएंगे क्योंकि इससे हमें एडजस्ट करने में दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरीके से हमने ऊपर भी एक सिलाई लगा ली है। देखिए हमारा नेक बनके रेडी हो चुका है, बहुत ही फिनिशिंग से रेडी हुआ है ये। और बिना बकरम बिना कोई पेपर फ्यूजन से भी बहुत ही फिनिशिंग से रेडी हुआ है। अब देखिए हम यहाँ पर चारों तरफ सिलाई कर लेंगे। आप चाहें तो सुई धागे की हेल्प से भी कच्ची सिलाई कर सकते हैं, लेकिन हम मशीन से ही करेंगे। यहाँ पर हम इसके दोनों साइड इस तरीके से कच्चे धागे कच्ची सिलाई कर देंगे। और ये हमें दोनों साइड करनी है, क्योंकि इस तरीके से सिलाई करने से हमें स्टिचिंग करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होती है। तो देखिए हमने चारों तरफ इसकी सिलाई कर लेनी है। आई होप आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा, हमने जितना भी कुछ बताया है। अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए हमने दूसरे साइड भी सिलाई कर लेनी है। और हमने इसी सेम तरीके से अपने सेकंड वाले पार्ट को भी रेडी कर लिया है। देखिए ये हमारा बैक वाला पार्ट हमने रेडी किया था, ये हमने फ्रंट वाला भी रेडी कर लिया है इसी तरीके से। और अब हम इसके शोल्डर जॉइंट करेंगे। देखिए इस तरीके से जो एक्स्ट्रा धागे वगैरह हैं उसको पहले कट कर लीजिए। और इस तरीके से एक दूसरे पर रखकर शोल्डर को और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई कर लेंगे। यहाँ पर हम 2-3 बार सिलाई कर लेंगे और इस तरीके से हमारे शोल्डर जॉइंट हो जाएंगे। और ऐसे ही सेम तरीके से हम अपना दूसरा वाला शोल्डर भी जॉइंट कर लेंगे 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए। और जो हमने शोल्डर डाउन किया था उसको पहले ही कट करके निकाल दिया जाता है, इसलिए शोल्डर में कोई ये नहीं होता कि पीछे किस तरीके से जॉइन करें। हर जगह 1/2 इंच का मार्जिन लेके जॉइन कर लिया जाता है। तो इस तरीके से हमारे दोनों शोल्डर जॉइन हो चुके हैं। और अब हम चेक करेंगे कि हमारा कोई मतलब शोल्डर जो हमारे बैक पार्ट और फ्रंट का कोई आर्म होल ज़्यादा एक्स्ट्रा तो नहीं निकल रहा है बाहर। तो देखिए यहाँ पर बराबर है, अगर एक्स्ट्रा हो तो थोड़ा कटिंग कर दीजिए। अब हम अपनी स्लीव्स को अटैच करेंगे। सबसे पहले हमने स्लीव्स लेनी है और आप इसमें उल्टा सीधा चेक कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। पहले ही निशान लगा लीजिए उल्टे सीधे का। तो अब हम स्लीव्स का सेंटर पॉइंट निकालेंगे। आप कटिंग करते वक्त ही कट लगा लीजिएगा, हम भूल गए थे। तो इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे, इस तरीके से सेंटर पॉइंट पर मार्क करेंगे। और स्लीव्स को हम सेंटर से ही अटैच करेंगे, क्योंकि स्लीव्स को सेंटर से अटैच करना ज़्यादा सही रहता है। अगर स्लीव्स कम ज़्यादा हो रही है तो उसको हम बाहर की साइड एडजस्ट कर सकते हैं, और सेंटर टू सेंटर मिलना बहुत ज़रूरी है। और जो कि ये कपड़ा बहुत ज़्यादा लूज़ है तो इसमें स्लीव्स थोड़ी छोटी या बड़ी भी हो सकती है, इसलिए हम सेंटर से ही अटैच करेंगे। और देखिए हमने एक साइड स्लीव्स को अटैच कर लिया है। और यहाँ पर देखिए हल्की सी एक्स्ट्रा है, लेकिन हम इसको बाद में कटिंग करके निकाल देंगे। और इसी सेम तरीके से हम अपनी दूसरे वाले साइड भी स्लीव्स को अटैच करेंगे। देखिए आपको स्लीव्स को बहुत ध्यान से अटैच करना है, इसको ज़्यादा खींचना नहीं है और बिल्कुल हल्के हाथों से इसको अटैच करते जाना है, गोल गोल शेप जैसी हमारी स्लीव्स का शेप है उस तरीके से। और अगर आप स्लीव्स को खींचते हैं तो इससे हमारी जो फिनिशिंग होती है वो बिल्कुल सही नहीं आती और हमारी फिटिंग भी अच्छी नहीं आती है। तो इस तरीके से हमारी एक स्लीव्स जॉइन हो चुकी है। इसी सेम तरीके से हम अपनी दूसरी वाली स्लीव्स को भी जॉइन कर लेंगे। देखिए हमने दोनों स्लीव्स को जॉइन कर लिया है। अब हम यहाँ पर फिटिंग वाले मार्क पर सिलाई करेंगे। तो सबसे पहले दोनों को एडजस्ट कर लेंगे। जहाँ पर हमने कट्स लगाए थे कमर और हिप के, वो वहाँ पर एक दूसरे पर रख कर
इस तरीके से इन दोनों को एडजस्ट कर लेंगे। और देखिए यहाँ पर हमारा कट दिख नहीं रहा है, तो इसको फिर से कर देंगे। और जो हमारा फिटिंग का निशान लगा हुआ है उसके ऊपर से ही हम सिलाई करेंगे। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट फिटिंग की सिलाई कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर आप कुर्ती में हमेशा फ़िटिंग की सिलाई करी जाती है, क्योंकि जो हमारे चौक बनते हैं वो फ़िटिंग वाली सिलाई से ही सही मतलब वहीं से बनते हैं। इसलिए यहाँ पर पहले ही फ़िटिंग की सिलाई कर ली जाती है। और इस तरीके से देखिए हम स्लीव्स को बराबर करते हुए सिलाई कर लेंगे। और जो एक्स्ट्रा हमारी स्लीव्स निकली हुई हैं बाद में उसको कट करके निकाल लेंगे। तो इस तरीके से देखिए। और हमने स्लीव्स को जो अभी फ़ोल्ड नहीं किया था, क्योंकि हम कम ज़्यादा हमने सोचा कि आगे कम ज़्यादा हो जाए तो बाद में उसको एडजस्ट करके कर लेंगे, लेकिन ये हमारी बराबर आई है। तो हम स्लीव्स को डबल फ़ोल्ड करके इस तरीके से इसको फ़ोल्ड कर लेंगे। और देखिए इस तरीके से हमने स्लीव्स को फ़ोल्ड कर लिया है। अब हम इस पर फिटिंग वाली सिलाई कर देंगे। देखिए हमने एक साइड कर ली है अपनी सिलाई, ऐसे ही सेम तरीके से हम अपनी दूसरे वाली साइड भी सिलाई कर लेंगे। हमारी दोनों साइड सिलाई हो चुकी है। अब हम अपने चाक बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए हमने अपने जो निशान लगाया था हमने स्टार्टिंग में ही उसको चारों साइड लगा लेना है, क्योंकि हमें फ़ोल्ड करते वक्त बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरीके से हमको डबल में फ़ोल्ड करना है। और हमने थोड़े चौड़े चाक रखे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग रखिए, आपको जैसे भी पसंद हो। तो हमने इसको डबल फ़ोल्ड कर लिया है और यहाँ पर हम सिलाई करते जाएंगे। और अगर आपको ये कुछ समझ ना आ रहा हो तो इसकी डिटेल वीडियो भी हम बना देंगे। अगर आपको चाहिए हो कि चौक की डिटेल वीडियो तो हम बना देंगे, किस तरीके से लिया जाता है, किस तरीके से फ़ोल्ड किया जाता है और सब चीज़ें। क्योंकि यहाँ पर हम और डिटेल में आपको चीज़ें दिखाएंगे तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और फिर तो देखिए इस तरीके से फ़ोल्ड करते हुए अपना चौक रेडी कर लिया। यहाँ पर हम इस तरीके से घुमाएंगे और एक चौक को डब्बा बॉक्स टाइप का बनाएंगे यहाँ पर हम। और देखिए अब हमें धागा मतलब तोड़ना नहीं है, कुछ भी नहीं करना, बस ऐसे एक साइड से सिलाई करते हुए आना है और सीधे इस तरीके से दूसरे साइड तक नीचे तक ले जाना है। और यहाँ पर भी हमने पहले ही निशान लगा लिए थे फ़ोल्ड करने के लिए, इस तरीके डबल फ़ोल्ड करके। और ये हमारे निशान लग चुके हैं। और ये देखिए हमारा एक साइड का चौक रेडी हो चुका है। इसी सेम तरीके से हम अपने दूसरे साइड का चौक रेडी कर लेंगे। देखिए हमारे दोनों चाक रेडी हो चुके हैं। अब हमें नीचे फ़ोल्ड करना है। तो नीचे फ़ोल्ड के लिए भी हमने देखिए 2 इंच पर मार्क किया है, तो इस तरीके से हम 2 इंच पर यहाँ पर भी मार्क करेंगे। और इसको डबल में फ़ोल्ड करके हमारे नीचे वाला चौक भी रेडी कर लेंगे। और इस तरीके से हमारी बहुत ही सुंदर सी कुर्ती बनकर रेडी हो चुकी है। ये प्लेन फैब्रिक से हमने कुर्ती बनाई है जो बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है। इस तरह की कुर्ती आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग में है। और आप भी अपने लिए हमने जैसा दिखाया है अपने साइज़ के अकॉर्डिंग आप घर पे बना सकते हैं। और आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो देख पाएँ। और इसके प्लाजो की वीडियो हमने पहले ही चैनल पर अपलोड कर दी है, आप वो भी देख लीजिएगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे।